नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर शैली मोदी है और मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और मेनोपॉज प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैं आपसे मिल रही हूँ मिल्क और मिल्क ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करने के लिए। साथ में ये भी जानेंगे कि दूध और उसके अनेक फायदे क्या होते हैं। So what is the best milk if you are facing menopause? Benefits of milk are many. It is a rich source of calcium and minerals. It strengthens your immunity system. कोल्ड मिल्क गिव्स रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। ड्राई स्किन को ये नरिश करता है। इट मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इट इंश्योर्स हेल्दी डाइजेशन एंड गिव्स अ हेल्दी ग्लो टू योर स्किन एंड डेफिनेटली improves bone health. There are various types of milk available nowadays in market. Let's see which is the best milk available for you in India. हमें अपनी लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क और उसकी सेफ्टी के बारे में समझना है। Educate yourself regarding its nutritional components, dairy and non-dairy types of milk. मिल्क composition के बारे में कुछ समझते हैं। Let's see what is the summary of 1 liter of milk. इसको दो भागों में बांटा गया है। Water 880 grams, solids 120 grams. सॉलिड्स को आगे बांटा गया है प्रोटीन, लैक्टोज, फैट और मिनरल्स में। प्रोटीन के दो भाग हैं, वे प्रोटीन, केजीन प्रोटीन। इसमें से केजीन प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट है जो कि है 32 ग्राम्स और इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्फा केजिन, कापा केजिन एंड बीटा केजिन। 1 सर्विंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 200 ml ऑफ मिल्क। फैट के बेसिस पे दूध को हम चार प्रकार से समझ सकते हैं। होल फैट मिल्क मतलब 3.25% ऑफ मिल्क से लेके रेड्यूस्ड फैट, लो फैट और फैट फ्री मतलब 0% फैट। इन सभी दूध में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, अनसैचुरेटेड फैट, शुगर और कोलेस्ट्रॉल तो पाया ही जाता है। आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको इन दूध में से सिलेक्शन करना रहता है। कुछ बातें जो याद रखने जैसी हैं। So what are these tetra packs available in market? ये होते हैं homogenized milk, मतलब कि मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स को बहुत ही बारीकी से हाई मशीन के अंदर इसे तोड़ा जाता है और ये जो फैट मॉलिक्यूल्स बनते हैं इससे कि स्मूथनेस और क्रीमी टेक्सचर मिलता है दूध को। इससे क्रीम कभी सेपरेट नहीं होता, पर इससे डिपोजिशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिन्स लाइक xanthine oxidase happens around the arterial wall of heart and this causes heart disease. So it is better to avoid it. जो ये हम सुनते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में हार्ट डिजीज केस बढ़ रहे हैं, स्किन एलर्जीज बढ़ रही हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रकार के दूध आर्टिफिशियली मेड और हाईली प्रोसेस्ड मिल्क कंज्यूम करने की वजह से हो रहे हैं। पर इंडिया में अपने पास लोकल अवेलेबिलिटी दूध की है। अपनी गाय और अपनी बफेलोज को अपने को समझना है, वो मैं आगे बताती हूँ। Milk packets, which are most popular in India and majority urban people are classified only according to fat percentage, and they don't mention other properties about milk. पर फिर भी फूड सेफ्टी ऑफ इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि 10% ऑफ मिल्क में ही इसके एडल्ट्रेशन है। तो इसका मतलब ये है कि 90% ऑफ मिल्क इज सेफ टू कंज्यूम। अब जानते हैं A1 और A2 मिल्क प्रोटीन के बारे में और A2 मिल्क के डिफरेंस के बारे में। A2 milk has beta casein and Indian desi cows produce this, whereas A1 milk होती है जर्सी काउस, हॉलैंडस्टाइन्स और फ्रेशियंस की। ये नेटिव नहीं है इंडिया के। A2 मिल्क में पाया जाता है हाई लेवल्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स that clean cholesterol deposits of the blood vessels, whereas A1 क्या करता है? It causes deposit of cholesterol in the body. A2 मिल्क में है सेरिब्रोसाइड्स जो कि इंप्रूव करता है ब्रेन पावर को। A1 मिल्क कॉजेज ऑटिज्म, शिजोफ्रेनिया, स्टमक अल्सर और टाइप 1 डायबिटीज। A2 मिल्क में होता है कोलोस्ट्रोम लाइक ह्यूमन मदर्स मिल्क विच इज वेरी बेनिफिशियल टू द बेबी, वेरेज ऑर्डिनरी A1 मिल्क में होता है ऐसे केमिकल्स जैसे कि BC7 जो कॉज करते हैं मिल्क एलर्जी। जैसे कि वीगन मिल्क, ये आज बहुत ही फेमस होने लगा है।
It is a substitute and may taste just as good as cow's milk, but they are twice the cost and don't provide the same amount of nutrients naturally. They need to be fortified और इसकी वजह से इसकी प्राइस दुगना हो जाती है. Almond milk has creamy and smooth texture, जो कि आप घर पे भी बना सकते हैं. जिम में जाने वाले लोग इसे प्रेफर करते हैं. मेनोपॉज के लिए ये अच्छा दूध है. Coconut milk doesn't match up nutritionally, but it has a nice creamy consistency. Sometimes you may consume it. Flax milk, rich in omega-3 fatty acids, essential for brain development, heart health, and definitely reduces inflammation in the body. Menopause में ये आपको फायदा करता है. Oat milk is smooth and creamy, but typically contains more calories than other plant-based milk. So, if you're on the wrong side of the weight, then avoid it. Soy milk is popular because it has got lots of vitamin B, magnesium, folate, and zinc. A word about breast milk. Breast milk should not be replaced with plant-based milk because developing babies do require specific calories and nutrients. आप इसको किसी से भी सब्स्टिट्यूट जहां तक हो सके ना करें, क्योंकि इसमें पाया जाता है भारी मात्रा में हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है. इसके अंदर होते हैं एंटीबॉडीज और रोग प्रतिकारक शक्ति, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स, लैक्टोज, प्रोटीन्स और वाटर, जो कि अन्य किसी भी दूध में नहीं पाए जाते हैं. Now, so as to conclude, hormonal imbalance during menopause can raise histamine production and this triggers allergies. So, कुछ दूध से आपको हो सकता है कि menopause के टाइम पे एलर्जीज हो रही हो. Soy milk is great for stress urinary incontinence because it can enable bacterial growth in the stomach. Also, ये दूध में phytoestrogens भारी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके यूरिनरी हेल्थ के लिए अच्छा है. मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि कैल्शियम की रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितनी होती है. सो आप देख सकते हैं कि एडल्ट विमेन में होती है 1200 ग्राम्स which can range till 2000 milligram in menopause. So choose your milk wisely, stay healthy, stay fit. Thank you.